अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपके सामने पार्ट नंबर 1 लिख दिया गया है, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल 5। यहाँ पे ये आप समझ लें, ये फर्स्ट वर्ड है और ये हमारा सेकंड वर्ड। अब मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट वर्ड, फिर ये वाली कंप्लीट, फिर लिखूँगा +2, फिर ये वाली कंप्लीट, एक्स माइनस 3 इक्वल 5। अब ये देखें, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलके बन जाएगी यहाँ पे एक्स की पावर 2, और ये बन जाएगा 3x। यहाँ पे ये 2x बन गया, और बाहर प्लस है, अंदर वाला चेंज नहीं होगा। 2 3 दा 6। अब यहाँ पे आ गया 5। ये x का स्क्वायर आपके सामने, अगर ये देखें, ये -3x है और ये +2x है। 3 में से अगर 2 कट कर दिया जाए तो -x रह जाता है। ये -6, ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल 0। ये आपकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। चलें जी, एक्स -5 का स्क्वायर -2x+4 का स्क्वायर इक्वल 7। ठीक नज़र आ रहा है? बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे अब देखें, आप इसे समझ लें, आप a माइनस बी का फार्मूला, ये देखें, आप इसे a समझ लें और इसे आप b समझ लें, इसे आप a समझ लें और इसे आप b समझ लें। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको समझ आ रही है? ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसे a समझते हैं, इसे b समझते हैं, इसे a समझते हैं और इसे b, तो ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए माइनस का फार्मूला लगाया जाएगा, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, और इसके लिए कौन सा, a का स्क्वायर +2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने ऐसे दो बड़ी ब्रैकेट लगा लेनी है, माइनस लगा लेना है। ये मैंने आपके समझाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, इक्वल 7। अब यहाँ पे देखें, a हमारे पास x के तौर पे है, x का आ गया स्क्वायर, माइनस लिखा 2, a की जगह लिख लेंगे x, b की जगह लिख लेंगे 5, प्लस b हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर। ओके हो गया। अब ये देख लें, ये a बन गया, ये 2 आ गया, ये a, ये b और ये b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 4 + 4 का स्क्वायर। अब ये देख लें, अब आपने क्या करना है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर -2 5 दा 10x + 5 5 दा 25। समझ आ रही है ना? अब इसके बाद ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब 2 2 दा 4x का स्क्वायर, 2 2 दा 4 4 4 दा 16x + 4 4 दा 16 इक्वल 7। अब यहाँ तक होगी बात क्लियर? सही नज़र आ रहा है बच्चों? ठीक हो गया। अब लिखेंगे x का स्क्वायर -10x + 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस है, अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 4x का स्क्वायर -16x -16, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0। अब ये देखें, इसका रिलेशन आप इससे बना दें और इसका रिलेशन आप इससे, यानी कि 4x का स्क्वायर है, इधर 1x का स्क्वायर है, 4 में से 1 चला जाएगा तो रह जाएगा -3x का स्क्वायर। अब ये भी -16x और ये -10x, ये बन जाएगा -26x। यस, यहाँ तक होने के बाद आपको पता है कि आप, अब ये देखें, +25 ये वाला, और ये दोनों को साइन माइनस क्या कर लेंगे, प्लस, इक्वल 0। -3x का स्क्वायर -26x, 25 में से 23 जाएगा तो रह जाएगा 2। अब ये हमें पहला वर्ड हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं पॉजिटिव करने के लिए, ये +26x -2 इक्वल 0। ये हमारा पार्ट नंबर 2 हुआ कंप्लीट। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। चलें जी, अब यहाँ पे हमारा है जी पार्ट नंबर 3। सही नज़र आ रहा है ना जी? ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास है x इक्वल x, x -1। ठीक,
बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चलें जी, x इक्वल इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मिलके बन गई 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 1x। अब ये देखें, अगर ये x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? बेसिकली ये माइनस है, ये माइनस x, और ये प्लस का है तो इधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, ज़ाहिर बात है। अब ये देखें x का स्क्वायर और ये बन गया -2x। ओके हो गया। अब यहाँ पे x और x आप ले लें कॉमन। क्या ले लें? कॉमन। x -2, दैट इज कॉल्ड आंसर। अगला चलते हैं पार्ट नंबर, हमारा 4 नहीं है इसका, बल्कि क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं यहाँ पे 2। इसमें करना है फैक्टरिंग मेथड। क्या करना है? FACTORING, फैक्टरिंग मेथड। चलें जी, सही हो गया, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। चलें जी, पार्ट नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x -1 x -4 इक्वल 0। ठीक हो गया। अब ये x हो गया पहला वर्ड, -4, फिर ये -1 x -4 इक्वल 0। ये देखें, x लिखा, फिर ये वैल्यू लिखी, फिर -1 लिखा, फिर यही वैल्यू लिखी। दोबारा बता देता हूँ, x लिखा, फिर यही वैल्यू लिखी, -1 लिखा, फिर यही वैल्यू। एक बार तो फिर बता देता हूँ, x -4, ये -1, ये x -4। ओके, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मिलके बन गई 2। इसको इसके साथ किया तो ये बन गया 4x, इसको इसके साथ किया जो बन गया -1x। बाहर माइनस हो, अंदर वाला साइन हो जाता है ऑटोमेटिकली चेंज। अब यहाँ पे देखें, ओहो, अच्छा एक बात और बताऊं, नाराज़ न होइएगा, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हम इसको लंबा चौड़ा लेके जा रहे हैं, वापस इसका आंसर यही आ जाना है, x -4 इक्वल लिख लेते हैं 0। अब यहाँ पे करना था सिर्फ फैक्टरिंग मेथड, यानी कि अलग अलग करना था। हम लिख लेते हैं x -1 इक्वल 0, x -4 इक्वल 0। ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का, ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का, दैट्स कॉल्ड आंसर। बस ये इतना सा आंसर था, सॉरी ऊपर वाले के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2 कट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम मेरे पास उतना ही होता है, लेकिन मैं कुछ और सीन रख के बैठा था, नाराज़ नहीं होना, क्योंकि नई नई बुक आई है और पहले का तजर्बा नहीं है। और इसको हम इस तरह, आपको इसको इंग्लिश में कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक जिसको नहीं आती वो भी समझ ले कि पहले स्क्वायर वाली लिखी जाती है, फिर एक्स वाली, फिर नंबर वाली। इसके साथ कोई नंबर नहीं तो समझ लो 1 है, 1 1 दा 1, ऐसे किया जाता है, 1 1 दा 1। मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आए। अगर फिर भी समझना है तो 12 समझ लें, इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, इसके साथ कोई नंबर नहीं तो इसका मतलब है 1 है, 1 1 दा 1, मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आए। अगर देखा जाए तो -1 और -1 किया जाए तो -2 ही बनता है, मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 बनता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर -1x प्लस 1 इक्वल पेयर पेयर। ये एक पेयर बन गया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। एक x बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, ये वाला माइनस यहाँ पे x बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 1, बाहर माइनस x -1 इक्वल 0, x -1 x -1। ठीक हो गया, x -1 इक्वल 0, x -1 इक्वल 0। ठीक हो गया। ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। x की पावर 2 दिया गया है, -7x -8 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें, इसको उसी तरीके से आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 8 दा 8। ओके हो गया, सही हो गया। और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, x का स्क्वायर -8x प्लस 1x -8। अब ये देखें, ये जो दो नंबर हैं वो इस -7 की वजह से आए हैं। अगर 8 में से 1 कट कर दिया जाए तो -7 आता है। अगर फिर भी समझना है तो दोबारा समझ लें,
इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 8 द 8 मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 7 आए। -8 में से प्लस का 1 कटू करूँगा तो -7 रह जाएगा। अब ये मेरा पेयर बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, एक x कॉमन आ सकता है। हमेशा लीस्ट कॉमन फैक्टर आ सकता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। एक बाहर हो गया, एक अंदर, x से कट गया, यहाँ पे 8 आ गया, ये वाला प्लस यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला x इधर, ये वाला माइनस इधर और ये वाला 8 इधर, इक्वल 0। अब अगर ये दोनों सेम आ जाएं, समझ लो आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। चले जी, x प्लस 1 x माइनस 8 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0, x माइनस 8 इक्वल 0। ये प्लस का मान है, उधर जाके माइनस का, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का। ओके हो गया। ये हमारा सॉल्यूशन सेट ऐसे भी लिखा जा सकता है, -1 और 8। ठीक हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। ठीक हो गया। हमारे पास है x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके हो गया। यहाँ तक आपको सही नज़र आ रहा है जी? ठीक हो गया। x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसे समझ लें a और इसे समझ लें b। ठीक हो गया, सही नज़र आ रहा है ना? ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमने इसे a समझ लिया और इसे माइनस b। यहाँ पे आपने करना क्या है, ठीक हो गया। अब ये मेरा पास बन गया a का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 2 टू द 4x का स्क्वायर, 2 टू द 4x, 2 टू द 4, 4 7 द 28। अच्छा जी, प्लस 7 7 द 49। अब ये देखें, ये सारी वैल्यू मैं उस तरफ ले जाऊंगा। ओके, कैसे बना? क्योंकि उस तरफ स्क्वायर वाली बड़ी है और इधर छोटी है। 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 28x, ये माइनस का 4x है, उधर जाके किसको हो जाएगा? प्लस का। अच्छा जी, प्लस 49, ये प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल 0 लिख दूंगा। अब यहाँ पे रह जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ पे 28 में से 4 काट कर दो तो यहाँ पे रह जाता है 24x, और 49 में से 4 काट करो तो रह जाता है 45 इक्वल 0। अब आपको पता है कि इस पे भी 3 का टेबल जाता है, इस पे भी जाता है और इस पे भी जाता है। तो आपने 3 1 द 3, 3 8 द 24, 3 9 द 45। अब इसकी फिर मिड टर्म ब्रेक कर लें, 1 9 द 9 मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 8 आए। अब क्या हुआ? x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1x प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं 9 में से 1 कट करता हूँ तो -8 बचता है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, वो ये है 3 1 द 3, 3 8 द 24, 3 15 द 3 15 दा होना था। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर 15 दा होना है तो 1 15 दा 15। ओके हो गया। मैं कट नहीं कर सकता, माजरत चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कर लेते हैं 5 3 दा 15। x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल 0। ये पेयर और ये पेयर। अब इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, एक बाहर एक अंदर, ये वाला बाहर आ गया, ये 5 माइनस 3 x आ गया बाहर, माइनस वो अंदर वाला चेंज हो जाता है, 3 5 द 15। x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल 0। x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 5 इक्वल 0, प्लस का 3 प्लस का 5। ओके हो गया। ये हमारा पार्ट नंबर हो गया जी, हमारा हो गया पार्ट नंबर 4। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 7 बाय 4
यहाँ पे आ गया स्केयर और इक्वल लिख लेता हूँ 48 एक्स का स्केयर प्लस 529 बाय 16। यहाँ तक कोई बात क्लियर? इसे आप ए समझ लें मेरे बच्चों और इसे आप बी, ए प्लस बी का स्केयर। अब आपको पता तो है ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ये आपका फार्मूला यूज़ होना है इसके अंदर। मैं करता हूँ 2 का स्केयर ऐसे, फिर 2 ए की जगह 2x, बी की जगह 7/4 प्लस 7/4 का होल स्केयर इक्वल लिख लूँगा 48 एक्स का स्केयर 529 बाय 16। यहाँ तक समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक। 2 दा हो गया 4x का स्केयर, 4x का स्केयर, ये 2 इसके साथ कट और ये 2 भी इसी के साथ कट हो गया। बाकी रह गया हमारे पास 7x। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब 7 का क्या होता है जी 49 और 4 का क्या होता है जी 16। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और ये वैसे का 48x का स्केयर और 529 बाय 16। ये वाला जो आपको 16 और ये वाला 16 अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो बनता है 16। मैं इधर भी 16 मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 16 मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 16 मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 16। तो मैं मल्टीप्लाई नहीं लिख रहा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 7, 16 मल्टीप्लाई यही और 16 मल्टीप्लाई ये। ओके हो गया। अब ये तो इसके साथ कट जाएगा और ये भी इसके साथ कट जाएगा। अगर 16 का टेबल 4 टाइम किया जाए तो मेरे हिसाब से ये बनता है 64 एक्स की पावर 2। 16 7 दा मेरा कैलकुलेटर वहाँ पे पड़ा है, एक सेकंड लग जाएगा, नाराज नहीं होना। अच्छा जी 16 मल्टीप्लाई ऑन करना पड़ेगा 16 मल्टीप्लाई 7, हमारे पास बना 112x और ये 49 और ये 48 एक्स का स्केयर प्लस 529। ओके हो गया। अब यहाँ तक बात हमारी होगी क्लियर। अब ये छोटी है और ये बड़ी है, 64 एक्स की तरफ आएगी ये, माइनस 48 एक्स का स्केयर प्लस 112x प्लस 49 माइनस 529 इक्वल 0। अगर हम 64 में से 48 माइनस करें तो हमारा आ जाता है 16x का स्केयर और 112x वैसे का। और अगर 529 में से 49 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचता है 480 इक्वल 0। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इस पे भी 4 का टेबल डिवाइड कर लो, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी 4 का टेबल डिवाइड। 4 4 दा 16, 4 2 दा 8, 4 8 दा 32 और 4 1 दा 4 2 दा। अभी भी 4 का टेबल जा रहा है, चेक कर लें। 4 1 दा, 4 7 दा, 4 3 दा। सही हो गया। अब इसकी कर लें मिड टर्म ब्रेक। 130 दा 30, 10 3 दा 30। देखें एक्स का स्केयर माइनस 10x और प्लस 3x प्लस 30 इक्वल 0। पेयर पेयर x 2 एक बाहर आ गया, एक अंदर और 10 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। x देख लें यहाँ पे, फिर मेरे हिसाब से 10 में से 3 कट करें तो क्या बनता है 7। लेकिन इसने फिर भी यहाँ पे अब देखें हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे अब बिल्कुल प्लस 3 आना चाहिए, मैंने 3 ही लिखा है। और यहाँ पे देखें यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे देखें 529 माइनस का बड़ी वैल्यू यहाँ पे की होनी चाहिए माइनस की, ये भी माइनस की हो जानी चाहिए, ये भी माइनस की और इसका मतलब ये भी माइनस की। अब ये बन जाएगा 3 10 दा 30 x प्लस 3 और x माइनस 10 इक्वल 0। ओहो कहाँ पे, दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक 4x का स्क्वायर माइनस 28x, 4 का टेबल इस पे भी और इस पे भी। अब देखें 4x का स्क्वायर आ गया माइनस ये इस टाइम 28 आया और ये इस टाइम 128 आया। फिर भी 4 का टेबल इस पे भी गया है, इस पे भी गया है, इस पे भी
ये है। अब देखें 130 दा 30 10 3 दा 30, ये माइनस का 10 ये प्लस का 3। अच्छा जी, अब पेयर बना लिया, एक्स बाहर एक अंदर, ये +3 x माइनस 10 इक्वल 0, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 10। अब इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल 0, ये बन जाएगा माइनस का 3, x माइनस 10 इक्वल 0, ये बन जाएगा प्लस का 10। ठीक हो गया। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।